अफगान तालिबान और अफगान मीडिया ये दावा कर रहा है कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में सिविलियंस की हलाकतें भी हुई हैं। अफगान तालिबान ने इन मुबैना हमलों का जवाब देने की धमकी भी दे दी है। मगर आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो एलानिया करता है, पाकिस्तान कभी सिविलियंस पर हमला नहीं करता। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं है। DGISPR ने मज़ीद कहा कि खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फ़ैसले करे, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फ़ैसले ना करे। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी? तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई। DGISPR ने ब्रीफिंग में मज़ीद कहा कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर क़यास आराइयाँ ना की जाएँ। जब ये मामला हतमी नतीजे पर पहुँचेगा तो फौरी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले आज अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया था। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका, खोस्त और कुन्नड़ में किए गए फ़िज़ाई हमले न सिर्फ अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और फ़िज़ाई हदूद की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि ये इकदाम पाकिस्तानी इंतज़ामिया की जानिब से बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा उसूलों और कवानीन से भी खुला इन्हिराफ है। अफगानिस्तान इस खिलाफ वर्जी और मुजरिमाना इकदाम की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। एक बार फिर वादे करते हैं कि हम अपनी फ़िज़ाई और ज़मीनी हदूद के दिफा को अपना शरई हक समझते हैं और मुनासिब वक्त पर इसका लाज़मन जवाब दिया जाएगा। एक और पोस्ट में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन मुबैना हमलों में अफगान सिविलियंस की हलाकतों का दावा भी किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी गुज़िश्ता महीने से जारी है। पाकिस्तान अफगान तालिबान से मुसलसल मुतालबा कर रहा है कि वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाली कलअदम TTP समेत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद कर दें और इन दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाइयाँ करें, तहरीरी ज़मानत दे दें। मगर ना तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आ रही है और ना ही अफगान तालिबान तहरीरी ज़मानत देने को तैयार हैं। इस हवाले से कतर और तुर्की की साजिशें में मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं और अमली तौर पर सीज़ फायर भी मौजूद नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान की तरफ से वादे किया गया था कि सीज़ फायर उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई वाक़या नहीं होता। मगर 6 नवंबर को इस्तांबुल में मुज़ाकरात के आखिरी दौर के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हो चुके हैं। गुज़िश्ता दोनों इस्लामाबाद कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज पर हमलों के बाद कल दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर पेशावर को निशाना बनाया। पाकिस्तान इन तीनों हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिला रहा है और ठोस शवाहिद होने का दावा कर रहा है। आज वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ ने इस्लामाबाद कचहरी पर हमले के हवाले से मीडिया को बताया कि इस हमले की मनसूबाबंदी TTP के सरबराह नूर वली महसूद ने अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए की। दादुल्ला बाजोड़ का रहने वाला है मगर इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद कचहरी हमले के गिरफ्तार हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना का एतराफ़ी बयान भी चला दिया। साथ ही हुकूमत FC हेडक्वार्टर पेशावर पर हमले का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से जोड़ रही है। आज IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तक के रिकॉर्ड से लग रहा है कि दहशतगर्द अफगान शहरी थे। इसके अलावा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 22 ख्वारिज मारे गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से पाक अफगान सरहद भी 1 माह से ज़ायद अरसे से बंद है। तिजारती बंदिश से अफगानिस्तान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अफगान ताजिर परेशान हैं क्योंकि अफगानिस्तान अपनी बैरून मुल्क तिजारत के लिए पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इंहिसार करता है और फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से सरहद खोलने का कोई इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा है। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए दोस्त ममालिक अब भी कोशिशें कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएं। तुर्की के सदर एर्दोआन की हिदायत पर कुछ दिन पहले तुर्की के आला हुकाम का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्किल था, मगर अब तक तुर्की का वफ्द पाकिस्तान नहीं पहुंचा, जबकि इस दौरे के शेड्यूल के हवाले से ज़्यादा तफसीलात भी सामने नहीं आई हैं। इसके अलावा ईरान भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाने के लिए सालिसी की पेशकश कर चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची खुद इस हवाले से मुतहर्रिक हैं। हाल ही में रूसी खबर रसाई इदारे से बात करते हुए ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने कहा था कि ईरान दिसंबर के वस्त में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए एक मीटिंग की मेज़बानी करेगा। इस मीटिंग में रूस और चीन की शिरकत भी मुतवक्किल है, मगर अब पाक अफगान कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फ़िज़ाई हमले किए हैं। इसलिए इन हालात में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है।